ये हाँ, और भी है एसिड है ना, इसको टेढ़ा कर दिए हैं मगर फिर भी acid, स्ट्रेट सही। है। ये दोनों स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड है, और ये क्या है साइक्लिक में क्लोज लूप का साइक्लिक हो गया। चल ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझोगे, मैं पूछूंगा वो क्लियर में आप सीखे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 1 मिनट और एक 9। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना है। लॉन्गेस्ट चेन यहां पर, लॉन्गेस्ट चेन यहां पर कौन है? स्ट्रेट है। इसको चूज करो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको चूज करो, कितना आएगा? 4 से। इसको चूज करने क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे अधिक किसमें आया? स्ट्रेट में आया। मींस हमें स्ट्रेट चूज करना है। क्या हमने तीनों तरह से स्ट्रेट चेन को पहले प्राप्त किया, तीनों में सबसे बड़ा कौन आया? सबसे बड़ा ये आया ना, लॉन्गेस्ट चेन कराएगा। ठीक है, वो लॉन्ग चेन ये भी स्ट्रेट है, चेन ये भी स्ट्रेट है, और चेन ये भी क्या स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब ऐसे तुम चल रहे हो वो भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं होगा तुम चलना, तुम सीधा ही चलना हो। क्या तुम देखते हो सड़क पर कोई आदमी मान लो ऐसे चल रहा है, आपको स्ट्रेट नहीं कहते हैं क्या? ये भी स्ट्रेट है ना, ये भी स्ट्रेट है कि नहीं है? ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये सब स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? लेकिन ये स्ट्रेट है क्या? ये नहीं है, कर्व लाइन हो गया। स्ट्रेट का मतलब एकदम बिल्कुल हट के पैरेलल हो जरूरी नहीं है। स्ट्रेट मतलब कैसे भी हो, सीधा हो, गया ऐसे एंटी घूम गया। ये स्ट्रेट, ये भी है, ये भी क्या स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तीनों स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट चेन में सबसे लॉन्गेस्ट कौन आया? लॉन्गेस्ट ये आया ना, दैट मींस हमें इसको क्या नाम देना है बोलो तो? इसे कहते हैं पेरेंट चेन, मतलब जो मेन चेन होगा उसी के नाम पर उसका नाम रखाएगा। ठीक है, चलिए पेरेंट चेन हो गया। ये पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? ऑक्टेन। चलो उसके बाद देखोगे, ये जो कार्बन जो इस पेरेंट चेन के बाहर है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अल्काइल ग्रुप। इसमें कार्बन मात्र एक ही है, नाम क्या इसका हो गया? मिथाइल होगा, मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद तो सुनो, काउंटिंग अगर इस तरफ से करते 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर 7 6 आया ना, इस तरफ करेंगे कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा ही है? ये की है ऊपर सही है ना, नीचे वाले में तो काउंटिंग करने पर इस अल्काइल पर 6 आया, ऊपर वाले में काउंटिंग करने पर अल्काइल पर कितना आया? 3। तो जो कम हो उसको लेते हैं ना, मतलब कम वाले को प्रिफर करना है, इसको छोड़ देना है। तो कम में कौन 3 आया ना, आगे में क्या? 3 मिथाइल ऑक्टेन नाम इसका। फिर इंपॉर्टेंट मेन है, मतलब कि सबसे मेन पॉइंट इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन कहना है। उस पेरेंट चेन को ब्रैकेट में इनक्लोज करने के बाद जो कुछ बचा वो क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप। उस अल्काइल ग्रुप को नंबरिंग इस तरह से करना है, या शुरू से अंत से, पेरेंट चेन के शुरू से अंत से नंबरिंग करना है, इस तरह से करना है कि अल्काइल पर कम से कम आए, कम से कम जितना पॉसिबल है। ठीक है, बस यही 3 पॉइंट्स में है। और जितना नंबर पे वो आएगा अल्काइल उसको आगे लिखना है, लिख देना है उसका नाम। ठीक है, अभी आपको 3-4 क्वेश्चन और देंगे जिससे आपका होगा क्लियर कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो दे रहे हैं, इसके बाद वही आएगा। मेरे पास केमिस्ट्री का बुक है, नीचे बुक केमिस्ट्री का लास्ट है, सबसे नीचे, सबसे नीचे साइंस केमिस्ट्री। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन बन जाएगा वो सब सिखाने के बाद। कहीं भी क्वेश्चन कोच बोलोगे उसको, ध्यान का बात नहीं। चलिए तुम बताओगे खड़ा विवेक, इन 6 को हम अच्छे से समझा रहे हैं ताकि सारा प्रॉब्लम आपका आगे 11th में बन जाए। 10th में इसको पढ़ना ही नहीं, हटा दिया गया है। इसको हम लोग इस तरह से लिखना चाहें
तो क्या लिखेंगे बोलो तो? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH क्या 2 या 3? 2 सही। अब CH2 भी होगा, नहीं होगा? CH के CH2, अब CH ना होगा, एक ही है। नीचे में क्या हो गया इसका? CH, 1 2 3 C, फिर क्या होगा? CH। ये इसको इस फॉर्म में कर सकते हो हमसे। चलिए, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। चेन यहां पर कितने रूप से बन रहा है? एक तो सीधा बन रहा है ऐसे, दूसरा बन रहा है ऐसे, थर्ड बन रहा है। इसको चूज करो, कितना आएगा? 5 कार्बन। इसको चूज करो तो भी कितना आएगा? 5। इसको चूज करो तो कितना आएगा? 3 छोड़ देंगे। या तो आप चाहें तो ऐसे सही है, या ये भी सही है ना, दोनों सही है। ठीक है, दोनों में भी किसको ज्यादा देंगे प्रेफरेंस हम लोग? स्टेट को। आसान हो जाता पढ़ाई तब तुम चाहे इसको तुम कर सकते, गलती तब भी नहीं होगा। हम पढ़ाए तो स्टेट को ही, मतलब कि स्टेट वाले को मैं इस तरह से घेर दिया, मतलब ये क्या हो गया? पेरेंट चेन। पेरेंट में कितना कार्बन है? 5 तो समझ जाओ कि पेंटेन तो होगा ही होगा। अल्काइल ग्रुप यहां पर लग गया CH3। अब आप बोलिए कि काउंटिंग किस एंड से करें? इधर से करें, इधर से करें? यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा ना, यहां सही है ना? तो 1 कितना आ गया? काउंटिंग शुड बी डन फ्रॉम दोज एंड फ्रॉम विच अल्काइल ग्रुप अटैच्ड अल्काइल ग्रुप कार्बन गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, 2 आया, सही है। यहाँ क्या? और 2 डैश क्या? मिथाइल। बस इसका IUPAC नेम कंप्लीट हो गया। समझे इसको ना? बैठिए, सेकंड वाले पे आइए। सेकंड वाले पर ध्यान देना से क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कंडेंस फॉर्म में क्या लिखूं तुम बताओगे? युवराज खड़ा हो तुम, बोलो क्या लिखें इसको इस तरह से? CH3 CH2 C आगे इसमें कितना H है? इसमें एक भी H नहीं है। ऊपर भी है CH3। C मतलब ऊपर क्या होगा? CH3 होगा ना। नीचे भी क्या है? CH3। 1 2 3 4 पूरी गया इसका। H कहाँ होगा इसमें? H होगा ही नहीं। यहाँ क्या होगा? CH2। यहाँ भी क्या होगा? CH2। फिर क्या होगा? CH3। ठीक है ना? जितना दांत उतना H। ठीक है, चलो तुम बताओगे फिर, शांत रहोगे, बैठो। सत्यम, चैन यहाँ बहुत सा बन रहा है। एक चैन पे कहोगे तो मैं फिंगर रखना, एक चैन कहो ये बन रहा है, इसमें कितना कार्बन? 4 चरण। एक चैन कहो ये बन रहा है, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5। एक चैन यही बन रहा है, 3 ही है। लॉन्गेस्ट पाते हैं, ये चैन लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 और एक ऐसे ही बन रहा है कि नहीं? देखो ये कितना है? सबसे बड़ा कौन है? 6 को चूज करना। बाकी जो पार्ट बच गया वो अल्काइल ग्रुप 6 में आया ना, तो घेर दिया, मतलब यह हो गया आपका पेरेंट चेन। इसमें कितने कार्बन है? 6। तो हेक्सेन तो होगा ही होगा। 6 मतलब हेक्स लगा दिए। तुम बताओगे अब जो बचा वो 2 अल्काइल ग्रुप, एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है। काउंटिंग इस तरफ से करें कि इस तरफ से करें? इधर से सही है, मतलब कि राइट से। सो लेफ्ट से 1 2 3, इस तरफ 1 2 3, यहां पर था ना, तो कम कौन है? 3 है। 3 को लेंगे तो 3। कितना यहां मिथाइल? 2 मिथाइल है ना, 3,3 लेंगे। ठीक है, 3,3 मतलब 2 मिथाइल है।
दोनों कहां पर है? 3 पर ही है। तो आपको 3,3 का मतलब क्या होगा? एक मिथाइल 3 पर, दूसरा मिथाइल भी 3 पर। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल मतलब क्या? मिथाइल आपके पास 2 है, 3,3 डाई मिथाइल। तो दोनों मिथाइल यहाँ 2 पर ही था। और मान लो एक मिथाइल होता 2 पर 3 पर 2,3 होता, एक 3 पर एक 4 पर 3,4 होता। ठीक है, तो उसमें आपको जितना मिथाइल रहे उतना नंबरिंग दे करके डाई कर दोगे, 3 रहेगा ट्राई कर दोगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया। एक सेकंड बात नहीं, किन्हीं को भी पढ़ने है। चलो खड़ा हो तुम आशीष। हाँ 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। क्या बोले तुम? हाँ कैसे हुआ? मिथाइल एक भी है, एक ऊपर एक नीचे है ना, 2 है, 2 में डाई तो आएगा। दोनों किस नंबर से अटैच है? 3 से ही। 3 एक पहला वाले 3 आएगा और दूसरे में भी 3 आएगा। डिफरेंट नंबर से अटैच्ड है तो 2,3 करते मान लो, यहाँ भी उसका दिया होता है, यही है ना वो कहते हैं। इसको देखिए, इसमें इसका बैठो तुम थोड़ा। तो यहाँ पर पेरेंट क्यों है? ये लेंगे 3 आएगा, फिंगर देखो एक 3 आएगा पेरेंट में, इसमें पेरेंट में 3 आएगा। इसमें लेंगे पेरेंट कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 4। तो 4 इसको ले, इससे अच्छा इसी को लेते हैं क्या? इससे बड़ा कोई होगा क्या? नहीं होगा। काउंटिंग शुड बी डन फ्रॉम, इस इंड से करेंगे इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4। सही है। इस इंड से करेंगे तो भी इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4। मतलब ले दे करके अल्काइल ग्रुप पर 2 और 3 आ रहा है ना, इधर से भी और इधर से भी, दोनों सही है काउंटिंग, है कि नहीं? नहीं समझ रहे फिर सुनो एक बार दोबारा। देखिए पेरेंट चेन को घेर दिए, जो पेरेंट चेन था घेर दिए, ध्यान दो बात नहीं। घेरने के बाद जो बचता है उसको अल्काइल कहते हैं। काउंटिंग इस तरफ से करेंगे तो अल्काइल पे कितना आ रहा है? 2 3 आ रहा है, 2 इस पर 2 इस पर 3 इस पर। इस तरफ से करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4, तो भी इस पर 2 इस पर 3। बात तो बराबर ही पड़ी है ना। मान लो इधर से करते 2 और मान लो सपोज करो इधर से कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में भी 2 और 4 आया, और इधर से कर रहे हैं तो मान लो 2 और 3 आया, तो इसको लेंगे, इसको इसको लेंगे। ठीक है ना? तो कम से कम दोनों पाना चाहिए। चलिए तो काउंटिंग करना शुरू करेंगे। किसी इंड से दोनों सही है ना? दोनों सही है। अब नाम दो क्या होगा? पेरेंट में कितना है? 4। 4 मींस क्या? ब्यूटेन। 4 मींस ब्यूट होता है, एन सिंगल पर ये हो गया। मिथाइल 2 है ना, CH3 मिथाइल है कि नहीं? मिथाइल मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल समझ गए ना? 2,3। चलो इसका नाम क्या होगा? सेम इसमें भी देखो पेरेंट कितना है? 4 से अधिक उपाय होता है क्या? उपाय नहीं ना, यहाँ भी 4 ही आएगा, यहाँ 3 ही आएगा, यहाँ भी 4 ही आएगा। ये लेंगे इससे अच्छा काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4, इस तरफ से कितना आएगा? 1 2 3। कौन सही है? सही है, मिटा दो इसको। सही है ना? नाम क्या होगा पेरेंट में? ब्यूटेन। और अल्काइल कितना होगा? 2,2 डाई। सही है। चलो सबसे क्या है इसको लास्ट क्वेश्चन जिससे पूछेंगे डायरेक्ट उसका आंसर चाहिए हमको। पढ़ाओ तुम्हारे बोलो इसका आंसर क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन पक्का ना? सबसे क्या इसको ना नोट करो कुछ नहीं, कुछ पढ़ाएगा नहीं तो करना। डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर आपको सिखा चुके हैं ना? डबल बॉन्ड का भी हाँ डबल बॉन्ड सिखा दिए ना। डबल बॉन्ड कैसे बनता है उसका? डबल बॉन्ड या फर्स्ट में लास्ट में होता है। एक 2 3 4 आया, इसमें 1 2 3 4 5 नहीं ऊपर लेंगे
एक ही साइड से इस साइड 2 और इस साइड से 3 नहीं कर सकते। क्या बोले? इस साइड से 2 कर लेंगे, इस साइड से 3 कर लेंगे, उस साइड से 1 2 3 4, एक में 2 चार आया, इसमें कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 5 पड़ रहा है इसका ना, 2 4 अधिक बढ़ गया, 6 नंबर जिसको है या ये लॉन्गेस्ट कौन है? लॉन्गेस्ट हो गया, मानो घेर दिए इसको, घेर दिए, नाम क्या इसका होगा? Penten. पेंटन नाम हो गया। काउंटिंग इज प्लस 1 2 3 में 4 आता ना, और यहाँ 1 2 आता, कम कौन है? 2 लेंगे, 2 डैश मिथाइल, समझे? सबसे क्या इसको ना, एक चीज यहाँ और सुनोगे, ये बोल रहा है बात नहीं, एक होता है, शांत रहोगे। एक मान लीजिए कि मैं लिखा इसको CS3, समझोगे? नोट नहीं करना है, CS3 CH2 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 CH3, एक ये लिखा। उसके बाद एक क्या किया मैंने, CH3 CH3 CH2 CH3, एक ये लिखा, और एक लिखा मैंने CH3 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 और CH3। ब्रो तीनों का फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है? फॉर्मूला, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन, कितने H हैं? 3 2 5 2 7 2 9 3 12, सही है। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, कितने H? 3 3 6 1 7 2 9 3 12, कितने कार्बन? 5, कितने H? 3 3 6 3 9 3, तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? लेकिन स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है? तो वैसे कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर कहते हैं। केमिस्ट्री क्या कहते हैं इसको? आइसोमर। तो पूछे व्हाट इज आइसोमर, तो कहोगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड व्हाट? आइसोमर। अभी नोट नहीं करना, समझोगे? देखो इसको, हेलो, आइसोमर का मीनिंग क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, आएगा। उसके बाद सुनोगे, जिसमें सुनोगे इसमें कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट में है, इसे कहते हैं नॉर्मल या एन पेंटेन। क्या कहेंगे उसको हम लोग? एन पेंटेन, जिसका फुल फॉर्म क्या बोले आपको हम? नॉर्मल पेंटेन। मतलब कि स्ट्रेट चेन में अरेंज है ये, तो उसको नॉर्मल कहेंगे। जैसे ही ब्रांच हुआ वो कराएगा आइसो। आइसो में क्या हो, यहाँ पर 1 2 3 4 कौन है? स्टेट में है, और एक क्या है? ब्रांच हो गया ना। तो ये ब्रांच तो है, इसको कहेंगे हम लोग आइसो पेंटेन। लेकिन अगर एक ही कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे हम लोग कहते हैं नियो। क्या कहते हैं उसको? नियो कहते हैं, NEO, नियो पेंटेन। ये सब कॉमन नेम है इसका, सब है पेंटेन ही है ना, पेंटेन सब में ये सब कॉमन नेम लिखे हैं। आपको जो सिखाया है मैं वो सब, ये सब क्या है? IUPAC नेम है, सब IUPAC नेम है, ठीक है। और ये क्या है? कॉमन नेम है ये। यहां भी पेंटेन, यहां भी पेंटेन, यहां भी पेंटेन, बट सबके अंतर में क्या स्ट्रक्चर में अंतर है? इसका स्ट्रक्चर में कहा जाए बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक भी ब्रांच नहीं हो, नॉर्मल हो गया वो। अगर एक ब्रांचिंग हो गया मतलब क्या? एक कार्बन अगर कम से कम, एक कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच हुआ, 3 कार्बन से, एक कार्बन ये है ना, एक इससे अटैच है, एक इससे, एक ऊपर, इस एक कार्बन अटैच 3 से है ना, तो इसे कहते हैं कि हम लोग आइसो। और एक ही कार्बन का 4 से अटैच, एक इससे भी है, एक इससे भी है, ऊपर एक नीचे भी, तो इसे कहते हैं क्या? नियो। ये अंतर है आइसो, नियो और नॉर्मल में, ठीक है। नॉर्मल में क्या बोले आपको? बिल्कुल स्ट्रेट होगा, एकदम ब्रांच नहीं होगा। आइसो में एक कार्बन जुड़ेगा कितने से? 3 से, और नियो में 4 से।
तो उसे आइसो नियो कहेंगे। ठीक है, नोट कर लोगे। नियो, आइसो और आइसोमर का डिफाइन लिखो खुद से पहले, जो बोल रहे हैं आइसोमर का डिफाइन जो नहीं लिखे हो वो इसको नोट करने के बाद लिख लोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर formula but having same molecular formula but different structure is called isomer। मींस जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, फॉर्मूला सेम हो, उसे आइसोमर कहते हैं। अब इसमें और कहानी बाकी है, इसको लिखिए पहले। का सबका पढ़ना है, जिसको रखते हैं वो कॉमन है, जिसको निकालते हैं वो आईपीएससी है। ठीक है, एग्जाम ध्यान से ध्यान में क्या बोल रहा है। ये मान लीजिए कोई पूछे आपसे क्या है, सब जानते हो, ये है मीथेन, ये है इथेन, ये है क्या प्रोपेन, और ये क्या है ब्यूटेन। जान रहे हो ना। इसका ब्रांचिंग हो पाएगा क्या? इसको ब्रांच कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण क्या है? वेरी गुड, कार्बन एक ही है। हमने कहा ब्रांचिंग के लिए एक कार्बन को कम से कम जुड़ना है 3 से। यहां संभव नहीं, यहां संभव है क्या? यहां भी नहीं। एक को जुड़ना है 3 से, मतलब कम से कम 4 होना चाहिए। यहां पॉसिबल है? यहां भी नहीं है। अरे एक कार्बन को जुड़ना है 3 से, 3 4 चाहिए हमको, है कितना? 3। इसका पॉसिबल नहीं है, इसका पॉसिबल है। मतलब आइसोमर शुरू कहां से होता है? ब्यूटेन से शुरू होता है। ये पॉसिबल नहीं। देखो यहाँ पॉइंट डाल रहे हैं। आइसोमर ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन इज नॉट पॉसिबल। आइसोमर ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, isomer of methane, ethane and propane is not possible, is not possible। कोई कुछ because तब क्या बोलोगे? because at least means कम से कम at least 3 carbon, because at least 3 carbon must be attached, है ना? at least 3 carbon must be attached to a carbon, TWO, a carbon, a में से एक हो गया, उधर 3 इधर 1, कितना 4 हो गया ना? to a carbon to form isomer, to form branched structure। तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए हम लोग को? कम से कम 4 चाहिए। मींस आइसोमर की शुरुआत कहां से? ब्यूटेन से होगी। एक बात और सुनोगे, ब्यूटेन से शुरुआत तो होगा, इस तीनों का अगर पॉसिबल नहीं, एग्जाम में आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, एग्जाम मान लो आ गया, समझोगे क्या बोल रहा हूं मैं। एग्जाम में आ गया इस तरह से क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज नो एनी आइसोमर, तो क्या बोलोगे? C3H। ब्यूटेन से शुरू होगा, प्रोपेन से पॉसिबल नहीं, प्रोपेन तक पॉसिबल नहीं। मतलब कि एग्जाम में ये ऑप्शन देगा 4, तो आप इसमें मानेगा टिक, है कि नहीं? इसका पॉसिबल नहीं है, इन तीनों पॉसिबल है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद फिर सुनोगे इसी और ब्यूटेन से शुरुआत की है, C4H कितना 10, बात नहीं। C5H कितना 12, C6H कितना 14। ध्यान से समझिएगा इसको। ब्यूटेन का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, इसमें कुल पॉसिबल आइसोमर की संख्या 2 होती है। इसमें कितनी होगी? 3। इसमें कितनी होगी? 5। आगे सबका होगा कुछ न कुछ। हम लोग यहाँ क्या देखें कि आइसोमर की संख्या यूनिफॉर्मली बढ़ रही है कि रैपिडली बढ़ रही है?
यूनिफॉर्मली रैपिडली बढ़ा, यहाँ एक बढ़ा, अब डायरेक्ट 2 बढ़ गया ना, तो तेजी में बढ़ रहा है ना। यूनिफॉर्मली मतलब यहाँ होना चाहिए 4, तब यूनिफॉर्मली कहते हैं इसको। लेकिन एक के बाद तक 2 बढ़ गया ना, इसका मतलब है आइसोमर की संख्या बढ़ती है रैपिडली कब, जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो, है ना। मींस as the number of carbon increases the number of isomer also increases, not uniformly but rapidly। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए इसका 2 आइसोमर कौन कौन सा है, इसको फॉर्म कैसे करें, इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है वो समझोगे। ये तीनों का आइसोमर एग्जाम में पूछता है, अगर आइसोमर टॉपिक को रिमूव नहीं किया एग्जाम में तो भाई क्या इसको पढ़ना है इसको। देखो ध्यान से आओ, कार्बन 4 है, 4 कार्बन को ब्रांच तो करना ही करना है। एक तो ओरिजिनल हो गया, ये हो गया ओरिजिनल ना, और एक क्या हो गया, एक हो गया ब्रांच्ड। लगता है 4 फूल जाएगा ना, CH3 1 2 3, एक कार्बन यहां दिए, यहां पे क्या देंगे H, ये कितना CH3, और ये कितना होगा, और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज नहीं। एक जब आइसोमर में भी क्या सब में एक नॉर्मल तो होना ही होना है, ये नॉर्मल हो गया ना, सब में क्या बढ़ देंगे H, नाम क्या इसका हो गया N ब्यूटेन, सही है। इसका नाम क्या हो गया, काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, है ब्यूटेन ही, लेकिन इसका आईपीसी नेम क्या हो गया ब्रांच का 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इस चीज को दिखा रहा है कि आपका प्रोपेन पैरेंट चेन में है और मिथाइल 2 नंबर से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आइसोमर आपका किसका ड्रॉ किए, ब्यूटेन का ड्रॉ किए। एक नॉर्मल सबका होगा, नॉर्मल हर एक आइसोमर में होगा, नॉर्मल को लेकर के 2 लिखा हुआ है, नॉर्मल को लेकर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तीनों ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझो इसको भी कैसे। देखिए इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, ये किसका ड्रॉ किया हूँ, ये ड्रॉ किए ब्यूटेन का ना, अब ड्रॉ कर पेंटेन का। एक तो नॉर्मल होगा, 1 2 3 4 5, सब कुछ बढ़ लोगे इसको ना। चलो एक हो गया पेंटेन का नॉर्मल, अब ब्रांचिंग शुरू करना है। देखिए बात नहीं, 1 2 3 4 दे दिए, बीच में यहां देंगे, यहां देंगे तो कहोगे सर कोई फायदा हुआ यहां से, बिल्कुल फायदा हुआ है, ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ है। अब कहोगे सर 1 मिनट, कोई कहेगा मान लो कि सर हम इस 1 मिनट बात नहीं, कोई मान लो CH3 यहां पर देता, आपको बस इतना बोलना है कि ये दोनों सेम एक डिफरेंट है, दोनों सेम डिफरेंट, दोनों सेम ही चीज काउंटिंग कीजिए आप। यहां पर 1 2 3 4 क्या नाम आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा, इसमें भी क्या आएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों सेम चीज रिपीट मत कीजिए, बिठा दीजिए उसको, बिठा दीजिए इसको। फिर आइए कार्बन कितना है 5 ना, 1 2 3 दिए, एक यहां दिए एक यहां दिए, क्या अब डिफरेंट हुआ, अब बिल्कुल डिफरेंट हुआ, 5 कार्बन ये भी अरेंज हो गया। ये आपका आइसोमर पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, नाम सिखाया इसका ना, क्या होगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नहीं होगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से हेक्सेन, ये आपका हेक्सेन का 5 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको खुद से कोशिश कीजिएगा, 5 में आप कम से कम 4 बन जाएगा, 5वां में नहीं बनेगा, 5 में सिखाना पड़ेगा हमको। ठीक है।